अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जुबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, हमारे पास कोई नाच गानों वाले व्यूज़ नहीं होते, जस्ट स्टूडेंट के ही व्यूज़ होते हैं। तो आप लोगों का हक बनता है कि लाइक करें और हमें क्या है सपोर्ट करें ताकि हम वीडियोस बनाते रहें। A pion at rest decays into a muon plus a neutrino। ठीक है, एक पायन है, वो रेस्ट पे था, वो डिके हुआ है म्यूऑन और एक न्यूट्रिनो में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द म्यूऑन? अब हमें म्यूऑन की स्पीड फाइंड करनी है। देखें क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने क्या है स्पीड ऑफ द म्यूऑन फाइंड करनी है। ये पार्टिकल फिजिक्स की खूबसूरती है। ठीक है, हम इसकी मदद से क्या है ये फाइंड कर लेंगे। देखिएगा, अब देखें हमने तीन तरह की कोलिजन्स पढ़ी थी और तीनों में हमारे पास क्या है मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस जो हमारे पास डीके प्रोसेस हुआ है मैं इसको लिख लेता हूँ। पाई माइनस किस में डीके हुआ है? म्यू माइनस प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो पाई की एनर्जी होगी वो इक्वल टू किस चीज़ के? म्यूऑन प्लस न्यूट्रिनो की एनर्जी के इक्वल होगी। और इसी तरह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें क्या बताएगा कि जो मोमेंटम जो इस पहले का मोमेंटम होगा वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। लेकिन देखें, जो हमारे पास पायान था वो तो रेस्ट पे था, तो पायान अगर रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम क्या है? ज़ीरो होगा। और अगर ये ज़ीरो होगा तो पी ऑफ म्यूऑन इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ न्यूट्रिनो के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 को मैंने इसको नेम दे दिया और इसको 1, ये हम आगे यूज़ करेंगे। अब देखें हमने फाइंड करा क्या करनी है? न्यूट्रिनो की एनर्जी। ठीक है, तो हम न्यूट्रिनो की एनर्जी न्यूट्रिनो की स्पीड फाइंड करनी है, तो न्यूट्रिनो की एनर्जी हमें रिक्वायर है और न्यूट्रिनो का मोमेंटम। तो इसके लिए हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें, आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ये हम जानते हैं। इसकी मदद से हम क्या है पायान का लिख सकते हैं कि जो पायान है ए इज इक्वल टू एम पाई सी स्केयर, इस चीज़ के इक्वल हो जाएगी इसकी एनर्जी। बट हमारे पास जो म्यूऑन है उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ नहीं करते। ठीक है, एंड वी नो दैट फ्रॉम फोर वेक्टर नोटेशन। फोर वेक्टर नोटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था पी म्यू इंटू पी म्यू किस चीज़ के इक्वल है? ई स्केयर ओवर सी स्केयर माइनस पी स्केयर। और ये अगेन चीज़ किस चीज़ के इक्वल था? एम स्केयर और सी स्केयर के इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ई स्केयर ओवर सी स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर सी स्केयर के इक्वल आ गया। अब सी स्केयर को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ई स्केयर माइनस पी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर सी की पावर 4। ये साइड इधर आकर प्लस बन जाएगी और यहाँ से हम एक एनर्जी का रिलेशन निकाल लेंगे जो कि आएगा यहाँ से मैं सी अगर सी स्केयर को कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा एम स्केयर सी स्केयर प्लस पी स्केयर। तो ये सी अंडर रूट एम स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस पी स्केयर, ये इक्वेशन मैंने इसको क्या है 3 का नेम दे दिया है। अब हमने फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ म्यूऑन। म्यूऑन के लिए हम क्या है सिंपली ई और पी के साथ क्या है म्यू साथ में लगा देंगे। और न्यूट्रिनो की एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि उसका जो रेस्ट मास है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब उसका रेस्ट मास ज़ीरो होता है तो एम की वैल्यू जब हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 में तो ये जाएगा पी न्यूट्रिनो इंटू सी। ये है हमारे पास किस चीज़ की एनर्जी आ गई? न्यूट्रिनो की। अब मैंने जो इक्वेशन ए मैंने पायान की एनर्जी को नेम दिया है, बी मैंने म्यूऑन की एनर्जी को नेम दिया है और सी मैंने न्यूट्रिनो की एनर्जी को नेम दिया है। लेकिन यहाँ पे पी न्यूट्रिनो, अब मोमेंटम इक्वेशन 2 में से हमने देखा था कि मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो। माइनस न्यूट्रिनो का मोमेंटम वो किस चीज़ के इक्वल था? म्यूऑन के इक्वल था। लेकिन हम क्या है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम पी न्यू को पी म्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये इक्वेशन सी बन गई। अब इक्वेशन ए बी एंड सी में हमने पायान म्यूऑन एंड न्यूट्रिनो की एनर्जी फाइंड कर ली है। सिंपली इसको इंसर्ट कर देंगे, हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये वाली लिखी हुई है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। अब देखें सी
तीनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक सी यहाँ से क्या है कैंसिल कर देता हूँ तीनों में से, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह बन जाएगा और पी म्यू दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड पे इसका स्केयर ले लूँ तो इसका साइड का स्केयर इज इक्वल टू दिस वन का स्केयर, ये अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका स्केयर हम सिंपली खोल लेंगे ए माइनस बी का स्केयर, ठीक है। अब देखें इस साइड पे भी पी म्यू स्क्वायर है, इस साइड पे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह रिलेशन बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपली पी म्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम इसको पी म्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये साइड इस साइड पे आकर क्या प्लस हो जाएगी और ये इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो मैं इस दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, सी स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ पे देखें तीनों में एक सी आ रहा है, तो एक एक सी कैंसिल कर देते हैं। तो ये इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 2m ऑफ पाई इंटू पी म्यू वन, ठीक है। यहाँ से पी म्यू वन की वैल्यू आ जाएगी एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर इंटू सी ओवर 2m ऑफ पाई। अब म्यू वन का मोमेंटम हमें फाइंड हो गया है, अब हमने क्या है इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 2 में इसकी एनर्जी देखी थी, वो थी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, लेकिन हमने इन द फॉर्म ऑफ मैसेज इसकी एनर्जी देखनी है। तो सिंपली हम यहाँ से पी म्यू की वैल्यू ये निकाल ली है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये है यहाँ पे इसका स्केयर, तो इस वैल्यू का भी स्केयर आएगा, इसका भी, और नीचे वाली वैल्यू का भी स्केयर आ जाएगा। अगर स्केयर है तो सी स्केयर दोनों में कॉमन आ रहा है, वो बाहर आ जाएगा, और इसको पहले भी एक सी मौजूद है तो वो सी स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और इस स्क्वायर को मैं सिंपली ओपन कर देता हूँ, एम पाई की पावर 4 प्लस एम म्यू की पावर 4 माइनस 2m पाई स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 4m ऑफ पाई स्क्वायर। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू बन जाएगी 4m पाई स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर, और ये बाकी एज इट इज़। अब देखें ये 4 के साथ और ये 2 के साथ सेम वैल्यू है, तो 4 माइनस 2 ये प्लस 2 बन जाएगा, और ये अगेन हमारे पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर ओवर 2m पाई स्क्वायर, एम पाई इसका होल स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से म्यूआन की एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर इंटू एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर ओवर 2m ऑफ पाई। अब देखें मोमेंटम और एनर्जी म्यूआन का हमारे पास आ चुका है। तो अब हम देर किस बात की, इसको हमें ये रिलेशन भी पता है, एनर्जी होती है गामा एम सी स्क्वायर के एंड मोमेंटम होता है गामा एम वी के। तो मोमेंटम बाय एनर्जी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। गामा एम और गामा एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वी बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई ए जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, वी, तो यहाँ से वी आ जाएगा पी सी स्क्वायर ओवर ई। अब ये हम किस चीज़ के लिए फाइंड कर रहे हैं, म्यूआन के लिए, तो यहाँ पे सिंपली हम इसके साथ क्या है म्यूआन का सिंबल लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ पे म्यूआन का मोमेंटम चाहिए, म्यूआन की एनर्जी चाहिए, और उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इक्वेशन 4 एंड 5 में म्यूआन का मोमेंटम एंड एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं, वो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर ओवर एम पाई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू सी, ये वाला सी, ठीक है। अब बुक में ये मैसेज दिए गए नहीं है, बल्कि ये आपने खुद से याद कर लेने हैं कि जो पायान का मैस होता है वो अप्रॉक्सीमेट 139.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है, और म्यू1 का होता है 105.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। वैल्यूज सिंपली पुट करेंगे, यूनिट्स देखें यहाँ पे प्लस और माइनस में से दोनों में से यूनिट को कॉमन ले लेंगे और आपस में कैंसिल कर देंगे, तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली सी की वैल्यू क्या है, मीटर पर सेकंड में होती है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ सी यानी स्पीड के यूनिट में ही वैल्यू आ जाएगी 0.271, जो कि हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब बुक पे ये कुछ और वैसे भी साथ में नीचे थोड़ा डिस्कस किया गया था, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसके मैथमेटिकल स्टेप थे। अगर किसी को कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।